12 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS के पहले फेज के आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि देश के अग्रणी राज्यों के बच्चों में कुपोषण फिर से घर करने लगा है। और ये उस स्थिति में है जब इन राज्यों में साफ सफाई और पीने के पानी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ये साल 2019-20 के दौरान किए गए सर्वे की रिपोर्ट है। पहले फेज की रिपोर्ट में 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम जैसे प्रदेश शामिल थे। दूसरे फेज की रिपोर्ट में यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का नंबर आएगा। गौरतलब है कि दूसरे फेज का सर्वे कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पूरा नहीं हो पाया, जिस वजह से इसकी रिपोर्ट अब मई 2021 तक सामने आएगी। दुनिया भर में बच्चों के पोषण को मापने के 4 पैमाने होते हैं। पहला, चाइल्ड वेस्टिंग यानी लंबाई के हिसाब से शरीर में वजन ना होना या बहुत ही दुबला होना। दूसरा, चाइल्ड स्टंटिंग यानी शरीर की लंबाई कम रह जाना। तीसरा, अंडरवेट यानी सामान्य से कम वजन का होना। और चौथा, पोषक तत्वों की कमी होना यानी वजन दुरुस्त है लेकिन शरीर में पोषक तत्व कम है। इसके पहले फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में हुआ था, उसे NFHS 4 कहा जाता है और उसके पहले साल 2005-6 में हुआ था। मौजूदा हेल्थ सर्वे को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद का समय भी इसमें शामिल है। नई रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना, केरल, बिहार, असम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चाइल्ड वेस्टिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ऐसे बच्चों का प्रतिशत पिछले साल जितना ही है, यानी कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल में अंडरवेट बच्चों के प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है। असम को छोड़ दें तो इन्हीं राज्यों में बच्चों में स्टंटिंग के प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे पहले देखिए जिन राज्यों में बच्चों में स्टंटिंग में बढ़ोतरी हुई। इन राज्यों में बच्चों में वेस्टिंग में बढ़ोतरी हुई। इन राज्यों में बच्चों में अंडरवेट होने का प्रतिशत बढ़ा। जानकारों की माने तो जो कुपोषण के 4 पैरामीटर हैं, उनमें स्टंटिंग को सबसे बुरा माना जाता है। इससे ग्रस्त बच्चों की हालत में भी बहुत धीमे सुधार होते हैं और जिस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों में कुपोषण घटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में भारत के कई हिस्सों में स्टंटिंग में बढ़ोतरी देखा जाना चिंता का विषय है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता पूर्णिमा मेनन ने कहा था, दुनिया के कई हिस्सों में स्टंटिंग में बढ़ावा नहीं हो रहा है। जब लोकतंत्र स्थिर मजबूत हो और अर्थव्यवस्था भी ठीक रास्ते पर हो तो ऐसे में स्टंटिंग में बढ़ाव नहीं देखने को मिलता है। पूर्णिमा मेनन ने कहा है कि भारत में स्टंटिंग में बढ़ाव देखा जाना दिक्कत देने वाली बात है। जानकारों ने यह भी कहा है कि पिछले हेल्थ सर्वे में ये प्रतिशत कम होते देखे गए थे। ऐसे में इन आंकड़ों में बढ़ोतरी होने का मतलब है कि बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल रहे हैं। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।